चाहे वो पंचायत स्तर का हो, चाहे वो शहर में वार्ड पार्षद है हमारे यहाँ। और इसका कंप्लेन सर हम लोग किसको करें? अगर वहाँ करते हैं CDPO क्या करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंगनबाड़ी हमसे कांटेक्ट नहीं करता है। आंगनबाड़ी क्या पोषाहार बांट रहा है इसका हमारे पास कोई ये रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में क्यों जाएं? क्योंकि बच्चों को वहाँ सहूलत नहीं मिल रही है। अगर आंगनबाड़ी केंद्र में अगर साफ़ सुथरा व्यवस्था हो, अच्छे ढंग से व्यवस्था हो, तो क्यों नहीं? छोटा बच्चा तो आंगनबाड़ी केंद्र नज़दीक पड़ेगा, वो जाएगा। जब बच्चा डेवलप करेगा तो प्राइवेट स्कूल में आएगा या अदर स्कूल में जाएगा वो। तो आंगनबाड़ी केंद्र बैरगनिया में बहुत मुर्दा हो चुका है सर। अगर आपको इसका इंक्वायरी करना है तो अपने स्तर से करिए। सारे आंगनबाड़ी केंद्र में मुर्दा स्थिति में है। कोई आंगनबाड़ी की जो पढ़ाने वाली है, कभी दिल हुआ तो आई, कभी दिल नहीं हुआ तो नहीं आई। आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल मुर्दा है बैरगनिया ब्लॉक का। इस चीज़ पे गौर करिएगा सर, यहाँ से सुधार हो जाएगा। उसके बाद आपने बहुत सराहनीय बात कहा है कि अगर हर स्कूल में एक क्लास को हम डेवलप कर दें और वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र को अगर स्थापित कर दें तो ये बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि वहाँ आपकी भी नज़र रहेगी और जो वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल है उसका भी नज़र रहेगा। लापरवाही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस केंद्र तक स्कूल का नज़र पड़ता नहीं है। किसी के दूरा दरवाजे पे चलाता है। अब दूरा दरवाजे पे कोई चेक नहीं कर पाता। जब मन में आया आया, नहीं तो जब मन में नहीं है तो गायब है, बंद कर दिया। और आज तक सर किसी भी हालत में कोई भी एरिया में पोषाहार क्या मिलता है बच्चों को, क्या गर्भवती महिला को देना है, इसका तो हम समझते हैं कि प्रखंड में या पंचायत में किसी को मालूम भी नहीं है कि क्या पोषाहार आ रहा है, बताया नहीं जाता। या तो उस आंगनबाड़ी केंद्र में एक लिस्ट लगाया जाए कि इनको महीना में क्या पोषाहार देना है, गर्भवती को क्या देना है, बच्चों को क्या देना है, कुछ नहीं है सर। इसका अभाव है और इस पर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमने नगर परिषद में कई बार आवाज़ उठाया, हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, मगर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक दिन जाके CDPO के यहाँ भी गए, वो एप्लीकेशन भी लगाया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। जहाँ 2 मोहल्ले में अगर कोई वार्ड बटा हुआ है हमारे शहरी क्षेत्र में, तो एक मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, दूसरे मोहल्ले का बच्चा वहाँ रास्ता के अभाव में नहीं पहुँच पाता है, तो इस मोहल्ले का बच्चा वो परिसीमन में चढ़ जाता है, नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ कहा गया कि मिनी कम से कम आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। तो कैसे काम करें? वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि से भी कहो के लोग सवाल पूछेगा कि आपको हमने जिताया, वोट दिया, आप काम नहीं करते। हम लोग दुखी हैं सर। इस पर आप खुद संज्ञान लीजिए और कम से कम दौरा करिए। मेडिकल क्षेत्र में सुधार होगा, पकड़िएगा झोला छाप को, और आंगनबाड़ी केंद्र को पकड़िएगा सर, अपने आप स्कूल डेवलप कर जाएगा। हमको यही कहना है सर, और एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने हाथ में लेते हुए इसकी जाँच शुरू कर दीजिए। देखिए, इसमें तो हम ये तो हम बताएं दें कि हम लोग का जो फर्स्ट में प्लान है, क्योंकि हम CDPO मैडम से बात भी किए, और इसमें मेरा जो फर्स्ट में प्लान है कि हर एक पंचायत में, इंक्लूडिंग नगर पंचायत, कि कम से कम 2 आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग मॉडल डेवलप करना चाहते हैं। तो उसमें हम यही बोले कि जो अच्छी सेविका है, देखिए दोनों पक्ष होता है, एक अच्छा पक्ष भी है, बुरा पक्ष भी है। तो मेरा अपना काम करने का स्टाइल है कि जो अच्छा पक्ष है उसको लेके आगे बढ़ें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि हमारे किसी पंचायत में 14 का वार्ड है, 14 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है तो सब खराबी है, उसमें एक 2 सेविका ऐसी भी हुई जो अच्छा काम करती है। तो मेरा काम है कि उसको थोड़ा सा प्रमोट करके, उसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश करके, क्योंकि हम पूरा सिस्टम जानते हैं कैसे आंगनबाड़ी फंक्शन करता है, कैसे THR बढ़ता है, क्या प्रक्रिया है, किसको लाभ मिलना चाहिए, किसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या उनको काम करना है, ये सब कुछ हमको क्योंकि ट्रेनिंग जो हम किए हैं तो सब कुछ हम बहुत माइन्यूटली सीखे हैं। तो हम 2 मेरा फर्स्ट फेज में यही मेरा टारगेट है कि हर एक पंचायत में कम से कम 2 आंगनबाड़ी केंद्र का मॉडल बनाया जाए। उसमें हम एक बैठक हुआ है और उसमें हमने कहा है कि आप चिन्हित करके बताइए कहाँ हम लोग काम करेंगे, और इन जनरल हम लोग इस पर फिर जो आप बताए हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें बता दें कि सबसे अधिक पॉइंट ये चीज़ में है तो हेल्थ न्यूट्रिशन का है। माने आप 100 में 25 पॉइंट यही 2 विभाग का है, स्वास्थ्य और पोषण। तो ऑब्वियसली अगर हमको अपने ब्लॉक को इस पूरे गर्त से बाहर निकालना है, पूरे बैरगनिया को, तो कहीं ना कहीं हमको इस दोनों पे काम करना ही पड़ेगा, तभी इससे बाहर निकलेगा। क्योंकि जो 39 इंडिकेटर है उसमें 16 इंडिकेटर इसी 2 डिपार्टमेंट से। तो हमारा टीकाकरण सही तभी होगा जब आंगनबाड़ी केंद्र सही से काम करेगा। हमारा जननी स्वास्थ्य योजना है, जो जननी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वो तभी ठीक हो जब हमारी आंगनबाड़ी ऐसा दोनों काम करेंगी। तो यही सब मामला है। तो इस पर तो मेरा प्राइमरी फोकस मेरा इसी पे है, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यही 3 डिपार्टमेंट है। बाकी अगर ये ठीक हो जाएगा तो और डिपार्टमेंट अपने आप ठीक हो जाता है। तो यही है, और इसको है मेरे दिमाग में कि कैसे इसको काम करना है।
और कैसे ठीक किया जा सकता है।